हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इंग्लिश ग्रामर के इस लेसन नंबर 2 में मैं बात करूंगा ब्लाइंड रूल्स की। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन पे कोई ग्रामर लागू नहीं होती, जो जैसे हैं वैसे ही हमें उनको याद रखने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ब्लाइंड रूल्स कोई टॉपिक एज सच आपको किताबों नहीं मिलेगा। बुक्स में इसका नाम जेरेंड के रूप में मिलेगा। GERUND, GERUND, जेरेंड कहते हैं इसको। जेरेंड बेसिकली सेमी वर्ब्स होती हैं, आधी वर्ब्स होती हैं, आधी नाउन होती है। तो ये जेरेंड की कॉन्सेप्ट भी आपको यूँ समझ में नहीं आएगी। आप इसको यूँ समझें, जेरेंड शब्द तो जो है वो एक जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट, लैंग्वेज का स्टूडेंट है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप जो ग्रामर वाले स्टूडेंट्स जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पज से ग्रामर सीखनी है, या जो रिटन या स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से या कॉम्पोजिशनल इंग्लिश के पर्पज से ग्रामर में रुचि रखते हैं, उनके लिए जेरेंड का तो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि ये ऐसी सेमी वर्ब है जो आधा वर्ब है, आधा नाउन है। अब आधा आधा ये कैसे आप समझेंगे, तो इतना से ही समझिए वन लाइनर में कि ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आते हैं। कि इन कुछ, आज हम इस रूल में जो बात देखेंगे वो ये है कि कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जिनके बाद आने वाली वर्ब नहीं कहूँगा मैं, जिनके बाद जेरेंडी लगती है। अब जेरेंड क्या है? वही सेमी वर्ब, अर्थात इन प्रेपोजिशंस के बाद जो भी क्रिया आएगी वो आईएनजी में आएगी। क्रिया नहीं कहेंगे उसको, मैं ये कहूँगा कि इन प्रेपोजिशंस के बाद जेरेंड आएगी। जेरेंड क्या? सिंपल वर्ड्स में आईएनजी वाले वर्ड्स, आईएनजी वाली वर्ब आएगी। रिपीट, जेरेंड क्या है? आईएनजी वाली वर्ब। ये देशी भाषा में अगर आप इसको समझेंगे, अपनी ओन लिंग्वा फ्रेंका में, ओन मदर टंग में अगर आप समझने की प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद आईएनजी आएगा। ये ब्लाइंड रूल है इंग्लिश का। वो प्रेपोजिशन कौन कौन सी है सुनिए। ऑन, ऑफ, इसको सीक्वेंस यूँ रखें दोबारा। ऑफ, फॉर, ऑन, इन, फ्रॉम, बाय, बिफोर और आफ्टर। ये 8 है। अगेन, ऑफ, फॉर, ऑन, इन, फ्रॉम, बाय, बिफोर और आफ्टर। इन 8 प्रेपोजिशंस के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी, अर्थात इन 8 के बाद जेरेंड आएगी। और जेरेंड क्या है? आईएनजी वाली वर्ब, ये याद रखें। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। हम पहले लेते हैं ऑन को। सपोज जैसे मैं हिंदी में कहूँ वहाँ पहुँचने पर, ऑन रीच नहीं कहेंगे, ऑन रीचिंग देयर। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, वी लर्न बाई, वी लर्न बाई, बाई आ गया है। अब बाई के बाद क्या लगेगा? जेरेंड लगेगी। कोई भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म आएगी। वी लर्न बाई डूइंग, वी लर्न बाई स्पीकिंग, वी लर्न बाई लिसनिंग। बाई के बाद जो भी कुछ भी आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा। चलिए एक फ्रॉम लेते हैं। जैसे उसने मुझे वहाँ जाने से रोका, जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, क्या लगेगा? गो देयर या गोइंग देयर। फ्रॉम आ गया। फ्रॉम के बाद जो भी कुछ आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, यानी कि जेरेंड लगेगी। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, जेरेंड लग गई। और देखिए जाने से पहले, बिफोर गो नहीं, बिफोर गोइंग। ठीक है। आने के बाद, आफ्टर कमिंग। तो ये हमें बहुत ध्यान, जैसे अपन कह रहे यह निर्णय लेने से पहले सरकार को सोचना चाहिए था। तो द गवर्नमेंट शुड हैव थॉट बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। यू शुड हैव कंटेम्पलेटेड बिफोर गोइंग देयर। आपको वहाँ जाने से पहले पूर्ण विचार कर लेना चाहिए था, कंटेम्पलेट कर लेना चाहिए था। ये पहला ब्लाइंड रूल है इंग्लिश का, इसको जिसको हम जेरेंड कहते हैं। जेरेंड का पहला रूल ये कि ये 8 प्रपोजिशन जो हैं इनके बाद जो भी लगेगी वो जेरेंड आएगी, अर्थात आईएनजी वाली वर्ब आएगी। ब्लाइंड रूल नंबर 2 अर्थात जेरेंड टॉपिक का दूसरा नियम।
वर्थ और विदाउट, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बाद भी हमेशा ही जलन लगेगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखिए, विदाउट का मतलब क्या होता है? बिना। और वर्थ शब्द का अर्थ है योग्य, लायक। जैसे यह कार्य करने लायक है, ठीक है, यह कार्य करने लायक है, तो दिस वर्क इज वर्थ डूइंग। वर्थ डूइंग, वर्थ के बाद भी जरण लगती है, अर्थात वही आईएनजी वाली क्रिया लगती है। एक और सेंटेंस ले, यह किताब पढ़ने लायक है, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। वह स्थान घूमने लायक है, देखने लायक है, दैट प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। अब आइए विदाउट पर। विदाउट का मतलब क्या होता है? बिना। विदाउट के बाद भी, ये ब्लाइंड रूल है, अंधा नियम कह दीजिए, विदाउट के बाद भी आईएनजी फॉर्म वाली जरण आएगी। कैसे? आई डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग माई पेरेंट्स। पेरेंट्स से कंसल्ट किए बिना, विदाउट कंसल्टिंग माई पेरेंट्स, ठीक है। और लीजिए, कुछ लोग कहते हैं ना भाई कि अखबार पढ़े बिना मैं वहाँ नहीं जाता, या अखबार पढ़े बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो कैसे कहेंगे? माई डे डज नॉट बिगिन विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। विदाउट लिसनिंग, विदाउट डूइंग, विदाउट गोइंग, विदाउट के बाद जो भी क्रिया आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। वर्थ के बाद में जो आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो आज हम इस वीडियो में इन दो ही ब्लाइंड रूल्स की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर ये 7-8 रूल्स हैं, बाकी जो बचे रूल्स हैं वो अगले वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।